क्या भारत और इजराइल मिलकर दुनिया की ताकत का नया नक्शा तैयार कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक मुलाकात है या आने वाले दशकों की वैश्विक शक्ति संरचना की नींव? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भारत सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक धुरी बनने जा रहा है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम परत दर परत उस रणनीतिक समीकरण को समझेंगे जिसने नई दिल्ली से लेकर यरूशलेम तक और वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल पैदा कर दी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में हम आपको बताएंगे वह फैक्टर जो इस पूरे गठबंधन को गेम चेंजर बना सकता है। इस वक्त वैश्विक राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। पश्चिम एशिया में अस्थिरता, यूरोप में सुरक्षा संकट, हिंद प्रशांत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और एशिया में बदलते शक्ति समीकरण, इन सब के बीच भारत और इजराइल के रिश्ते अचानक सुर्खियों में क्यों हैं? इसकी शुरुआत होती है रक्षा सहयोग से, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल दुनिया की अग्रणी रक्षा तकनीक, ड्रोन सिस्टम, मिसाइल डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जबकि भारत तेजी से उभरती सैन्य शक्ति और विशाल बाजार के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। जब ये दोनों देश अपने संसाधन, तकनीक और रणनीतिक सोच को एक साथ रखते हैं, तो परिणाम केवल द्विपक्षीय समझौता नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव होता है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित रक्षा समझौतों में मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, उन्नत ड्रोन तकनीक, संयुक्त उत्पादन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे तत्व शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब साफ है, भारत केवल खरीदार की भूमिका में नहीं रहना चाहता बल्कि सहनिर्माता और निर्यातक बनना चाहता है। यही वह बदलाव है जो इस साझेदारी को खास बनाता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर रक्षा के लक्ष्य के साथ अगर इजराइल की हाईटेक विशेषज्ञता जुड़ती है तो एशिया में एक नई सुरक्षा धुरी उभर सकती है। अब जरा हिंद महासागर और भूमध्य सागर के समीकरण को समझिए। भारत हिंद महासागर में एक प्रमुख समुद्री शक्ति है, जबकि इजराइल भूमध्य क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति रखता है। यदि दोनों देश समुद्री निगरानी, खुफिया साझेदारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट में सहयोग बढ़ाते हैं, तो यह केवल व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक सप्लाई चेन की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगा। यही कारण है कि कई बड़े देश इस बढ़ते तालमेल पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रक्षा रणनीति और भारत की वैश्विक भूमिका को गहराई से समझना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर बड़ी खबर का विश्लेषण मिलेगा, तथ्यों और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ। आपकी एक क्लिक हमें ऐसी ही रिसर्च आधारित रिपोर्ट लाने के लिए प्रेरित करती है। अब बात करते हैं तकनीक और भविष्य की। रक्षा से आगे बढ़कर यह साझेदारी साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, कृषि तकनीक और जल प्रबंधन तक फैल सकती है। इजराइल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा टेक टैलेंट पूल बनकर उभर रहा है। यदि दोनों देश संयुक्त अनुसंधान इकाइयां और इनोवेशन हब स्थापित करते हैं, तो यह केवल व्यापारिक सहयोग नहीं बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम होगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ना तय है। पाकिस्तान और चीन इस रणनीतिक नजदीकी को किस नजर से देखेंगे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन पहले से ही पश्चिम एशिया और हिंद प्रशांत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत इजराइल तालमेल एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में सामने आ सकता है। यह गठबंधन किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हितों की रक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है, लेकिन भूराजनीति में हर कदम का संदेश दूर तक जाता है। सवाल यह भी है कि क्या यह साझेदारी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूत करेगी? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका, यूरोप, रूस और पश्चिम एशिया के देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। ऐसे में इजराइल के साथ बढ़ता सहयोग इस संतुलन को नई परिभाषा दे सकता है। यदि इजराइल के साथ सुरक्षा और खुफिया सहयोग मजबूत होता है, तो इसका सीधा प्रभाव भारत की आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा।
साथ ही संयुक्त अनुसंधान और रक्षा उत्पादन भारत को रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या यह केवल एक उच्च स्तरीय यात्रा और औपचारिक घोषणा है या वास्तव में आने वाले दशकों की नई वैश्विक दूरी का उदय? क्या एशिया से यूरोप तक एक नया रणनीतिक गलियारा तैयार हो रहा है? और क्या भारत अब आयातक से आगे बढ़कर तकनीकी साझेदार